नमस्कार। मानव समाज की आस्था दरअसल उससे जुड़े हुए अधिकांश किस्से, कहानी और किंवदंतियों के बल पर मजबूत होते हैं। मसलन होलिका दहन में प्रहलाद का बच जाना, लेकिन होलिका का भस्मीभूत हो जाना। इस्लाम में इब्राहिम का अपने बेटे की गर्दन पर तलवार मारना, लेकिन उसमें बेटे इस्माइल का साफ बच जाना। सती सावित्री का यमराज से हट करके अपने पति को मौत के मुंह से निकाल लेना, और ईसा मसीह का मौत के बाद भी 40 दिन तक जिंदा रह जाना। ऐसी कहानियां और किंवदंतियां असत्य और झूठ के खिलाफ सत्य और दुर्धर्ष योद्धा की सफलता का मजबूत पहरुआ बन जाती हैं, जिनके बल पर ही हमारा समाज लगातार मजबूत होता जाता रहता है। और ऐसे ही विजयी योद्धाओं को ही हमारा समाज भगवान के बराबर स्थान देता है, किसी देवदूत की तरह सम्मान देना शुरू कर देता है। भले ही असत्य, झूठ, अराजकता, अनाचार और सर्वनाश की ताकतों ने उसके खिलाफ कितना भी जोर लगा दिया हो, लेकिन जीतता तो योद्धा ही है ना। भले ही ऐसे योद्धाओं की परिणति ऐसे योद्धाओं की निजी पराजय यानी हार के तरह सामने आई हो। मसलन मर्यादा पुरुषोत्तम राम और द्वापर के कृष्ण, इन दोनों ही जीवन भर संघर्ष किया, त्याग किया, लेकिन आखिर में मिला क्या? केवल आम आदमी की आज तक मौजूद आस्था और उसका विश्वास। आज ऐसे ही एक योद्धा की अर्थी यूपी की राम भक्त सरकार ने आज सजा लिया है, संवार दिया है। फूल माला चढ़ा दिए गए हैं, शोक गीत का पत्र जारी हो गया है। ताजा खबर है कि योगी सरकार ने यूपी के वरिष्ठतम जुझारू आईपीएस अफसर और आम आदमी की लड़ाई के लिए अप्रतिम संघर्ष का प्रतीक बन चुके अमिताभ ठाकुर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। अमिताभ ठाकुर आज दोपहर तक यूपी पुलिस में आईजी के पद पर तैनात थे, लेकिन आज उनकी वर्दी यूपी सरकार ने उतार ली। झारखंड के बोकारो में पैदा हुए अमिताभ ठाकुर की पढ़ाई सेंट्रल स्कूल से हुई थी, और फिर देश में विख्यात कानपुर आईआईटी से इंजीनियरिंग की डिग्री ली अमिताभ ठाकुर ने। आईपीएस में उनको सन 92 का बैच मिला। वो बस्ती, देवरिया, बलिया, महाराजगंज, गोंडा, ललितपुर और फिरोजाबाद में भी कप्तान रहे हैं, लेकिन गोंडा, बलिया और फिरोजाबाद में उन पर काफी आरोप लगा। सबसे ज्यादा हंगामा तो फिरोजाबाद की तैनाती पर हुआ, जहां वे मुलायम सिंह यादव की नाराजगी का शिकार बन गए। उसके बाद से उनको किसी भी बड़े जिले में कोई तैनाती नहीं मिली। इतना ही नहीं, नाराजगी का खामियाजा यह भुगता अमिताभ ने कि उसके बाद उनको न तो समय से डीआईजी का प्रमोशन मिल पाया और न ही 2010 में आईजी की टोपी। क्योंकि अमिताभ ठाकुर ने मुलायम सिंह यादव के खिलाफ बिगुल बजा दिया था, ऐसे में कौन था जो जुझारू आईपीएस अफसर को बर्दाश्त कर पाता? इसलिए मायावती ने भी उनको 5 साल तक कोई प्रमोशन नहीं दिया। इसके बाद ठाकुर ने एक लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन सरकार और उसके मुंह लगे अफसरों ने अमिताभ को बर्बाद करने के लिए गंगा जल में चुल्लू रखा और अमिताभ ठाकुर को अभिशप्त करार दे दिया। मगर आईएम लखनऊ से एमबीए करके ठाकुर ने एक गजब इतिहास रच डाला। सरकार अमिताभ के खिलाफ एक्शन लेती रही लगातार, तो अमिताभ भी अदालतों के चक्कर लगाते हुए अपने खिलाफ दायर मुकदमों को खारिज कराते रहे। इसमें मदद की उनकी बीवी नूतन ठाकुर ने। नूतन ठाकुर ने पति का साथ देने के लिए इस बीच कानून की डिग्री हासिल कर ली, और फिर दोनों ने एक साथ कदम ताल करना शुरू कर दिया। सन 2013 में अमिताभ की एसपी से सीधे आईजी के पद पर प्रमोशन तो सरकार ने अदालत के आदेश पर कर दिया, लेकिन तब तक अमिताभ अब सरकारी अन्याय और पुलिस वालों के अत्याचारों के खिलाफ एक मुखर योद्धा बन चुके थे। उन्होंने सरकारी कामकाज में अराजकता को लेकर के आरटीआई का इस्तेमाल किया और पीआईएल भी दायर की, और ऐसे मुकदमों में कई मामलों में तो अदालत ने सरकार को कड़ी फटकार भी लगाई थी। अमिताभ ठाकुर नेशनल आरटीआई फोरम के संस्थापक भी तब तक बन चुके थे। उनकी पत्नी डॉक्टर नूतन ठाकुर सामाजिक कार्यकर्ता बन चुकी थी। अभी कुछ ही दिन पहले फेसबुक को लेकर आई हेट गांधी नामक जो एक फेसबुक ग्रुप शुरू हुआ था, और उसमें गांधी जी को लेकर के बहुत अभद्र टिप्पणी करनी शुरू कर दी गई थी। उसको लेकर के इस ठाकुर दंपति ने काफी लंबा जिहाद छेड़ा, और नतीजा यह हुआ कि बहुत जल्दी ही फेसबुक ने उस ग्रुप को बंद कर दिया। इसको लेकर के बड़ी चर्चा और बड़ी सराहना मिली थी अमिताभ और नूतन ठाकुर को।
अमिताभ और नूतन के इस काम की सोशल मीडिया में काफी खूब सराहना हुई थी, लेकिन इसका खामियाजा भी ठाकुर को भुगतना पड़ा। उन पर सरकार ने गैर विभागीय कामों में दखलंदाजी करने का आरोप लगाना शुरू कर दिया। सन 15 में पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने अमिताभ ठाकुर को फोन पर जब धमकी दी तो उसका ऑडियो के आधार पर ठाकुर ने मुलायम सिंह यादव के खिलाफ मुकदमा दायर करा दिया। और नतीजा यह हुआ कि इस ऑडियो क्लिप के सार्वजनिक होने के कुछ ही घंटों के भीतर ही अमिताभ ठाकुर पर बलात्कार का मुकदमा दर्ज करा दिया गया, और यह किया था अखिलेश यादव की सरकार ने। नतीजा, अमिताभ सस्पेंड हो गए। लेकिन इस मुकदमे में मुलायम सिंह की छीछा लेदर तो खूब हुई। अपनी सफाई में मुलायम सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि उन्होंने एक बुजुर्ग के होने के नाते ठाकुर से बातचीत की थी और उनका इरादा उनको धमकाने का नहीं बल्कि एक बच्चे की तरह समझाने जैसा था। मामला अभी भी अदालत में है, मगर सरकार ने ठाकुर संपत्ति की संपत्तियों पर सवाल उठाते हुए एक नई जांच शुरू कर दी। और गायत्री प्रजापति पर भी ठाकुर दंपति ने जोरदार हमला किया। नतीजा यह हुआ कि गायत्री के चेलों ने अमिताभ पर फिर बलात्कार का मुकदमा दर्ज कर दिया। अलग बात है कि गायत्री खुद ही बलात्कार के मामले में जेल में बंद है। अमिताभ ठाकुर कहते हैं कि सरकार के अन्य विभागों की अपेक्षा पुलिस में तनाव अधिक है। सच बात तो यही है। उनका कहना है कि पुलिसकर्मियों की हत्या की बड़ी घटनाओं के लिए कार्यस्थल का तनाव भी काफी हद तक जिम्मेदार है। अब यह पुलिस प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे ठोस उपाय की जाए ताकि पुलिसकर्मी तनावग्रस्त न हो पाए। पुलिस की ड्यूटी की समावधि, उसकी सुविधाएं और उसके प्रति अधिकारियों के व्यवहार को भी गंभीरता के साथ देखना चाहिए। करीब 30 साल पहले यूपी के वरिष्ठतम आईएएस अफसर और प्रशासनाधिकरण के अध्यक्ष रहे रोशन लाल ने मुख्य सचिव समेत सभी विभागाध्यक्षों को एक पत्र लिख करके कहा था कि अधिकांश मामलों में वरिष्ठ अधिकारी लोग अपने अधीनस्थ सरकारी कर्मचारी पर केवल अहंकार के चलते ही प्रताड़ना करते हैं, उनको सस्पेंड या बर्खास्त कर देते हैं, और अब तो ये मजाक बनता जा रहा है। उनका कहना था कि अगर इसे तत्काल नहीं रोका गया तो प्रताड़ित लोग अदालत से राहत लेकर आएंगे और फिर अपने अफसरों को ठेंगा दिखाते हुए सरकारी प्रणाली का मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे, सरकार की नाक में दम कर देंगे। 30 साल बाद रोशन लाल की यह हिदायत अमिताभ ठाकुर पर आज बिल्कुल सटीक बैठती है। आज सरकार ने भले ही अमिताभ ठाकुर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है, लेकिन आम जनता में अमिताभ और नूतन के नारे जय जयकारों की तरह गूंजने लगे हैं, और इससे ही समाज में विश्वास जमने लगता है कि आम आदमी की आस्थाओं वाली कहानियों और किंवदंतियों के देवदूत कभी मरते या खोते नहीं हैं, बल्कि अमर हो जाते हैं। तो अगली बार फिर किसी दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर और किसी दूसरे चरित्र के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलत्ती के लिए कुमार सवीर को इजाजत दीजिए। आपसे गुजारिश रही है कि अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद है, उसे वीडियो पसंद है आपको, तो उसे YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, सोशल मीडिया पर उसे शेयर कीजिए, ताकि लोगों को पता तो चल सके कि दुलत्ती कैसे लगाई जाती है। नमस्कार।